नमस्कार, सत श्री अकाल और प्रणाम दोस्तों। मैं हूं अरुण गौतम और आज आप देख रहे हैं अरुण गौतम वीडियो। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आज आपने वीडियो के थंबनेल में देखा, आज हम आपको बताने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ, बीकॉम 6 सेमेस्टर ऑडिटिंग सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिनके 99% चांसेस है आपके एग्ज़ाम में आने के। जी हाँ, तो उन क्वेश्चन को लिखते हैं, जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके 99% चांसेस है आपके एग्ज़ाम में आने के। लेकिन क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर टॉपिक से कई क्वेश्चन उठाए हैं कि क्वेश्चन या तो ये आ सकता है या ये आ सकता है या ये आ सकता है। ठीक है, कंफर्म नहीं है कि इनमें से आएगा कौन सा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो सभी क्वेश्चन करने हैं। तो मैं आपको बोलते समय ये कहूँगा कि क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड लिखिए, उसके और में क्वेश्चन यानी कि सब्स्टिट्यूट, या तो ये क्वेश्चन आएगा या ये आएगा। समझ लीजिए, मैं बीच में बोलूँगा कि क्वेश्चन नंबर सेकंड है या थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखिए और क्वेश्चन नंबर थर्ड के और में लिखिए। और मतलब और का कहने का मीन्स है मेरा, यानी कि जैसे मैंने बोला क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा आपने, जो कुछ भी मैंने बोला, फिर मैं कहूँगा कि उसके और में लिखिए। उसके और में आपको लिखना है, तो जो कोई भी मैं क्वेश्चन बताता हूँ, अगर उसके भी और में कोई क्वेश्चन है तो और का मतलब होता है या। ठीक है, हिंदी में इसको या कहते हैं। या तो ये क्वेश्चन आएगा या ये आएगा या ये आएगा, लेकिन बट आई डोंट नो विच क्वेश्चन विल कम इन योर एग्जाम, सो प्लीज़ राइट डाउन। ओके, समझ आया? क्योंकि टाइम कम है, तो अगर मैं क्वेश्चंस को लिख के बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी चली जाएगी, 1 आवर से ऊपर वीडियो चली जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि आपका कम टाइम लगे और आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी समझ सके, पता कर सके कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे जिनके 99% चांसेस है आपके एग्ज़ाम में आने के। सो प्लीज़ राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले 15 मार्क्स के क्वेश्चन लिखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन। वीडियो की स्पीड कम रखूँगा क्योंकि आपको साथ के साथ लिखना है, तो लिखते रहिए। ठीक है, प्लीज़ कीप ऑन राइटिंग एंड लिसनिंग ऑल्सो। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज व्हाट इज इंटरनल ऑडिट, गिव इट्स ऑब्जेक्ट्स एंड इम्पोर्टेंस। ठीक है, लिखा। ये क्वेश्चन बीकॉम 6 सेमेस्टर के लिए है। बीकॉम 6 सेमेस्टर सब्जेक्ट ऑडिटिंग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम, लॉन्ग क्वेश्चंस, 15 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, so question number first, that is what is internal audit, give its objects and importance. I am repeating again, what is internal audit, give its objects and importance. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो कि 15 मार्क्स में आ सकते हैं। प्लीज़ राइट डाउन क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखिए, what is audit program and how should it be constructed? What are the advantages and disadvantages of conducting audits in accordance with a fixed program? ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड को रिपीट कर रहा हूँ। What is audit program and how should it be constructed? Question mark. What are the advantages and disadvantages of conducting audits in accordance with a fixed program? Question mark. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। ठीक है, अभी आपको मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड बताया है, आपने लिखा है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड के और में लिखिए, जिसको हिंदी में बोलते हैं या। ठीक है, या तो ये क्वेश्चन आएगा आपका ए नाम दे दिया मैंने इसको। अब क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन बी, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बी, या तो ये आएगा या ये आएगा। ठीक है, समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ? ऐसा मत सोचिए कि ये वीडियो चल रही है, मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूँ, आप यहाँ पे बैठे हो, ऐसा इमेजिन कीजिए। ठीक है, मैंने आपको अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखवाया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पहले मैंने एक क्वेश्चन बताया आपको, अब मैं कह रहा हूँ कि इसके और में लिखिए। ठीक है, और में मीन्स आपने ये क्वेश्चन लिखा, अब दूसरा क्वेश्चन लिखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में ही। ये ऑडिटिंग प्रोग्राम से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, या तो ये आएगा ए वाला या बी वाला, इनमें से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, समझ आया? एनी डाउट? ओके, कोई डाउट नहीं। सो
प्लीज़ राइट डाउन क्वेश्चन नंबर सेकंड के और में लिखिए, डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी कीप्ड इन माइंड व्हाइल मॉडिफाइंग ऑडिट प्रोग्राम्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड के और में क्या लिखना है, डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी कीप्ड इन माइंड व्हाइल मॉडिफाइंग ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्लीज राइट डाउन क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म इंटरनल चेक। What is meant by the term internal check? Question mark. What are the special features of an efficient system of internal check? Question mark. रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड को, ठीक है, लिखिए, What is meant by the term internal check? What are the special features of an efficient system of internal check? ठीक है, अब इसके और में लिखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड के और में लिखिए, जैसे इसमें लिखा था क्वेश्चन नंबर सेकंड में, क्वेश्चन नंबर थर्ड के और में लिखिए, या तो ये क्वेश्चन आएगा या अब जो बता रहा हूँ ये आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के और में है, इंटरनल चेक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय इंटरनल चेक, सजेस्ट ए सूटेबल सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक फॉर रिकॉर्डिंग कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट्स। रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर जो थर्ड के और में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड के और में जो क्वेश्चन है उसको रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ राइट डाउन, व्हाट इज मेंट बाय इंटरनल चेक, सजेस्ट ए सूटेबल सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक फॉर रिकॉर्डिंग कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट्स। ठीक है, सो प्लीज़ कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ लिखिए, व्हाट इज वाउचिंग, गिव इट्स ऑब्जेक्टिव, what points should be taken while vouching a cash book। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका, what is vouching, question mark, give its objective, what points should be taken while vouching a cash book, question mark। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ को दोबारा से फिर रिपीट कर रहा हूँ, थर्ड टाइम रिपीट कर रहा हूँ कि आपका छूटे नहीं। What is vouching? Give its objective, comma, what point should be taken while vouching a cash book, question mark। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ के और में, अगर आपका वाउचिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना कैसे है। ठीक है, आई मीन टू से, अगर वाउचिंग का मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया है तो इसके और में लिखिए, अगर दूसरा क्वेश्चन आएगा तो कैसा आएगा। ठीक है, वाउचिंग इज़ द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, इसके और में लिखना है, मैं आपको साथ के साथ बताता रहूँगा। जी हाँ, अब हम लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का हमने ये वाला लिख लिया पार्ट, अब इसके और वाला क्वेश्चन लिखेंगे जिसको बोलते हैं या। अब ठीक है, अब बी वाला क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, आई मीन टू से, पहले मैंने फोर्थ का ये क्वेश्चन बताया, अब ये वाला नीचे वाला लिखिए कि अगर या तो ये आएगा या ये आएगा, लेकिन आपका एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। सो प्लीज राइट डाउन, वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ वाउचिंग इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट। ठीक है, क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ वाउचिंग इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट। ठीक है, जस्ट प्लीज राइट डाउन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ लिखिए, एन ऑडिटर इज ए वॉच डॉग नॉट ए ब्लड हंट। क्या कह रहा है, एन ऑडिटर इज ए वॉच डॉग, WATCH वॉच स्लैश डॉग। ठीक है, ये ब्रैक इन्वर्टेड कोमा में लिखने आपने ये स्टेटमेंट, कहाँ से, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद है एन ऑडिटर इज ए वॉच डॉग नॉट ए ब्लड हंट, इन्वर्टेड कोमा बंद। ठीक है, इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट डिस्कस द ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर। ठीक है, ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपने लिखा है, अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के और में लिखिए। ठीक है, किसके में लिखना है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के और में। क्वेश्चन फिफ्थ का ये पार्ट लिख लिया आपने, अब इसके और वाला पार्ट लिखिए, बी वाला पार्ट। ठीक है,
डिस्कस द राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटी ऑफ द ऑडिटर ऑफ ए कंपनी। क्या लिखा है? डिस्कस द राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर ऑफ ए कंपनी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, सो प्लीज राइट डाउन। So guys, please write down question number 6th. What is meant by investigation of the accounts of the business? क्वेश्चन नंबर 6 था आपका। क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा पार्ट लिख रहे हैं अभी हम? ए वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का ये पार्ट लिखिए, ये वाला पार्ट। ठीक है, What is meant by investigations of the accounts of a business? What is investigation? Sorry, why is investigation conducted? Question mark. What special points are kept in view at the time of investigation? Question mark. 3 क्वेश्चन पूछे इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में। पहला इसी में एक की क्वेश्चन ये, What is meant by investigation of the accounts of a business? ठीक है, क्वेश्चन मार्क। Why is investigation conducted? Question mark. What special points are kept in view at the time of investigation? Question mark. ठीक है, अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 6 के और में क्वेश्चन। अब ये वाला लिखिए पार्ट, ए पार्ट लिखा क्वेश्चन 6 का, इसके और में या तो ये आएगा या ये आएगा। ठीक है, दोनों भी आ सकते हैं, एक 5 मार्क्स में एक 7 में ये आ सकता है, या 15 मार्क्स में भी आ सकता है। मोस्टली 15 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 6 के और वाला पार्ट, व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन एंड इट्स टाइप? व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन एंड इट्स टाइप? क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए, व्हाट इज ऑडिटर रिपोर्ट? व्हाट आर इट्स वेरियस टाइप्स? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का ये वाला पार्ट, ये वाला क्वेश्चन क्या है? ए वाला, व्हाट इज ऑडिटर रिपोर्ट? व्हाट आर इट्स वेरियस टाइप्स? ठीक है, लिखा व्हाट इज ऑडिटर रिपोर्ट्स, व्हाट आर इट्स वेरियस टाइप्स। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 7 का बी वाला पार्ट, या तो ये आएगा ये आएगा, इसमें 3 हैं। ठीक है, सी पार्ट और डाल देते हैं। अब हम आते हैं बी वाले पार्ट पे, यानी कि बी क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ऑडिटर रिपोर्ट्स रिलेटेड, व्हाट इज ऑडिटर रिपोर्ट्स? राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन क्वालिफाइड रिपोर्ट। क्या पूछा उसने? व्हाट इज ऑडिटर रिपोर्ट? राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन क्वालिफाइड रिपोर्ट। ठीक है, तीनों क्वेश्चन आपको सेम से मिलेंगे, थोड़ा आगे पीछे होगा, हल्का सा डिफरेंस होगा, बस कितना हल्का सा। सो क्वेश्चन नंबर 7 के 3rd वाला क्वेश्चन लिखिए, सी वाला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन लिखते हैं, या तो ये आएगा या ये आएगा, ये आएगा, लेकिन मेरे को नहीं पता कि इनमें से कौन सा आएगा, लेकिन आएगा ही आएगा। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। 101% चांसेस है, 99% नहीं, 101% चांसेस हैं, क्योंकि अक्सर आते हैं। पिछले 5 से 6 सालों से ये क्वेश्चन आ रहे हैं। कभी ये इस फॉर्म में आ जाता है, कभी इस फॉर्म में आ जाता है, कभी नीचे वाली फॉर्म में आ जाता है, या कभी थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है, लेकिन आएगा ही आएगा। ठीक है, सो ये वाला पार्ट लिखिए क्वेश्चन नंबर 7 का सी वाला पार्ट, व्हाट इज क्वालिफाइड रिपोर्ट? क्वेश्चन नंबर देखो, बी वाले पार्ट में भी इन्हें क्वालिफाइड रिपोर्ट के बारे में जिक्र किया है, लेकिन सी में भी, इसमें पहले पूछ लिया, उसमें ऑडिट रिपोर्ट पहले पूछा था, इसमें पहले ही क्वालिफाइड रिपोर्ट पूछ लिया। क्या कह रहे हैं? व्हाट इज क्वालिफाइड रिपोर्ट? इन व्हाट सर्कमस्टांसेस इट इज कंसीडर्ड टू बी नेसेसरी? गिव इट्स स्पेसिमेन। रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 के सी वाले पार्ट को। ठीक है, व्हाट इज क्वालिफाइड रिपोर्ट? क्वेश्चन मार्क, in what circumstances it is considered to be necessary, give its specimen। ठीक है, लिखा। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। सो प्लीज राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, ये भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है क्वेश्चन। सो ये वाला पार्ट लिखेंगे, ए वाला। क्वेश्चन नंबर 8 में 3 क्वेश्चन है जो
इंटररिलेटेड है, तीनों सेम है, थोड़ा डिफरेंस है, तीनों में से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो पहला क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स क्वेश्चन मार्क, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द वैल्यूएशन ऑफ एसेट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन ऑडिटर। रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स क्वेश्चन मार्क, how does it differ from the valuation of asset, how does it differ from the valuation of asset from the point of the view of an auditor, from the point of view of an auditor question mark। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुन लीजिए, किसी ने लिखा नहीं है, मेरे को लगता है। What is meant by the term verification of assets question mark, how does it differ from the valuation of assets from the point of the view of an auditor question mark। ठीक है, अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 8 का बी वाला पार्ट, यानी कि दूसरा क्वेश्चन और में। ठीक है, तो लिखिए, What is meant by verification, what is meant by verification question mark, give the objects and importance of verification। क्वेश्चन नंबर 8 का बी वाला पार्ट है, व्हाट इज मीन्ट बाय वेरिफिकेशन क्वेश्चन मार्क, गिव द ऑब्जेक्ट्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 8 का सी वाला पार्ट, यानी कि तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और आपका तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, सो तीसरा क्वेश्चन लिखिए, इस क्वेश्चन नंबर 8 में, what do you understand by verification of assets and liabilities question mark, how far an auditor is responsible for the verification of assets appearing in the balance sheet question mark। क्वेश्चन क्या है आपका, what do you understand by verification of assets and liabilities question mark, how far an auditor is responsible for the verification of assets appearing in the balance sheet question mark। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 9, सो बी रेडी। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कहता है, प्लीज राइट डाउन, व्हाट इज कंटिन्यूस ऑडिट। ठीक है, ये वाला पार्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में, पहला सॉरी एक ही है, क्वेश्चन नंबर 9 में एक ही है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका, व्हाट इज कंटिन्यूस ऑडिट, CONTINUOUS कंटिन्यूस ऑडिट क्वेश्चन मार्क, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सच ऑडिट फुल स्टॉप, हाउ विल यू ओवरकम द शॉर्टकमिंग ऑफ सच ऑडिट क्वेश्चन मार्क। प्लीज राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को रिपीट कर रहा हूँ, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 था आपका, व्हाट इज कंटिन्यूस ऑडिट क्वेश्चन मार्क, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सच ऑडिट, हाउ विल यू ओवरकम द शॉर्टकमिंग ऑफ सच ऑडिट क्वेश्चन मार्क। Please write down question number 10th. What is the objects of verification of asset? How would you verify the following? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपका, What is the objects of verification of asset? How would you verify the following? जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट होता है तो इसने पूछा What is the objects of verification of asset। यहाँ तक क्वेश्चन हुआ तो क्वेश्चन मार्क। फिर इसने पूछा हाउ वुड यू वेरीफाई द फॉलोइंग, कि इसने कुछ टर्म दिए हैं, उनको कैसे वेरीफाई करेंगे। तो पहली टर्म आपकी है गुडविल, कौन सी, गुडविल, जिसको ख्याति बोलते हैं। दूसरी है आपकी लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, और तीसरी है आपकी ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स क्वेश्चन मार्क,
हाउ विड यू वेरीफाई द फॉलोइंग, 3 टर्म को आप कैसे वेरीफाई करोगे? 3 टर्म कौन कौन सी हैं? गुडविल को कैसे वेरीफाई करोगे? लैंड एंड बिल्डिंग को कैसे वेरीफाई करोगे? ट्रेड मार्क को कैसे वेरीफाई करेंगे? ठीक है, तो लिखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11th। क्वेश्चन नंबर 11th आपका, डिफाइन ई कॉमर्स एंड स्टेट द इफेक्ट ऑफ ई कॉमर्स ऑन ऑडिट रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 11th आपका, डिफाइन ई कॉमर्स एंड स्टेट द इफेक्ट ऑफ ई कॉमर्स ऑन ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12th, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑडिटिंग? क्वेश्चन मार्क, ब्रीफली एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। क्वेश्चन नंबर 12th आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑडिटिंग? क्वेश्चन मार्क, ब्रीफली एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, व्हाट आर द स्पेशल पॉइंट्स टू विच एन ऑडिटर मस्ट पे स्पेशल अटेंशन इन वाउचिंग रिसिप्ट? ब्रैकेट में लिखना आपको डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, ब्रैकेट बंद, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 13 को रिपीट कर रहा हूँ, सुन लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, और इनको लर्न कर लीजिए अच्छी तरह से, क्योंकि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो आपके अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता, ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके, अच्छे से अच्छे मार्क्स अटेन कर सके। सो क्वेश्चन नंबर 13 लिखिए, रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13 को, व्हाट आर द स्पेशल पॉइंट्स, स्पीड भी बहुत कम है, फटाफट लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट आर द स्पेशल पॉइंट्स टू विच एन ऑडिटर मस्ट पे स्पेशल अटेंशन इन वाउचिंग रिसिप्ट्स? ब्रैकेट स्टार्ट, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, ब्रैकेट बंद, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपका, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑडिट? क्वेश्चन नंबर 14 है, what are the different kinds of audit? question mark, give the merits and demerits of each, full stop। क्वेश्चन नंबर 14 को रिपीट कर रहा हूँ, 15 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन है। what are the different kinds of audit? question mark, give the merits and demerits of each। क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट क्वेश्चन इन लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 लिखिए। ठीक है, 15वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन में, जो कि 15 मार्क्स में आने के चांसेस हैं। सो क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशनल एथिक्स? क्वेश्चन मार्क, स्टेट प्रोफेशनल एथिक्स फॉर ऑडिटर्स। क्वेश्चन नंबर 15 को रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशनल एथिक्स? क्वेश्चन मार्क, स्टेट प्रोफेशनल एथिक्स फॉर ऑडिटर्स। ठीक है, 1 मिनट का आपसे रेस्ट चाहता हूँ और फिर लिखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। पहले ही आ जाता हूँ, 1 मिनट से पहले वेट कीजिए। Yes guys, please write down short question. BCom 6th semester important question for exam, short question 4 marks, 5 marks और 7 marks। जो क्वेश्चन 4 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 5 मार्क्स में भी आ सकते हैं और 7 मार्क्स में भी आ सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको उसमें कितना मैटर लिखना है, कितना डालना है मार्क्स के अकॉर्डिंग। अगर 4 मार्क्स में आए तो 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग उसमें मैटर डालिए, 5 मार्क्स का है तो 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग उसमें मैटर डालिए। अगर क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स में या 8 मार्क्स में आता है तो आपको 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही उसमें लिखना है। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, आपको लर्न करने हैं और एग्जाम में लिख के आने और अच्छे मार्क्स लेने हैं। ठीक है, सो प्लीज राइट डाउन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन व्हाइल मेकिंग टेस्ट चेकिंग क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आई एम रिपीटिंग अगेन, व्हाट precautions must be taken while making test checking question mark। question number second, please write down what
स्टेप्स वुड यू टेक इन वाउचिंग परचेज बुक क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक इन वाउचिंग परचेजेस बुक क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल कम स्पीड में बोल रहा हूँ जिससे आप साथ के साथ लिखते रहें, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटे। सो प्लीज़ राइट डाउन क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिफरेंस बिटवीन ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन में आपको डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है डिफरेंस बिटवीन ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट इज लायबिलिटी ऑफ द ऑडिटर टुवर्ड्स थर्ड पार्टी क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ द ऑडिटर टुवर्ड्स थर्ड पार्टी क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हाट इज ऑडिट रिपोर्ट। पहले भी क्वेश्चन आ चुका आपका 15 मार्क्स में, मैंने बताया आपको, लेकिन अभी आपका 4 या 5 मार्क्स में भी आ सकता है। तो कैसे आएगा देखिए, व्हाट इज ऑडिटर रिपोर्ट, एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस। ठीक है, व्हाट इज ऑडिटर रिपोर्ट, एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 था आपका हाउ डज अकाउंटिंग डिफर फ्रॉम ऑडिटिंग, एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट्स। कि आपकी जो अकाउंटिंग है ऑडिटिंग से किस प्रकार भिन्न है, किस प्रकार अलग है, किसी 4 पॉइंट्स के बारे में बताइए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, हाउ डज अकाउंटिंग डिफर फ्रॉम द ऑडिटिंग क्वेश्चन मार्क, एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट्स। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 7 आपका व्हाट इज ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिगार्ड टू डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 में आपका एक क्वेश्चन और बन सकता है जो कि 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में आ सकता है कि एरर क्या होता है और फ्रॉड क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एरर एंड फ्रॉड। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं अलग से, लेकिन इनको लर्न कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए कि एरर क्या होता है, फ्रॉड क्या होता है और डिफरेंस बिटवीन एरर एंड फ्रॉड। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। सो क्वेश्चन नंबर 7 को रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिगार्ड टू डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स क्वेश्चन मार्क। Question number 8, please write down what is audit notebook and its utility. Question number 8 था आपका what is audit notebook and its utility question mark. Question number 9, explain 4 general rules of verification. Question number 9 था आपका explain 4 general rule of verification full stop. Question number 10 था आपका define professional misconduct. Question number 10 था आपका define प्रोफेशनल मिसकंडक्ट फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 11 है स्टेट ब्रीफली द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 11 है स्टेट ब्रीफली द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 12 था आपका हाउ डज कंटिन्यूअस ऑडिट डिफर फ्रॉम इंटरिम ऑडिट, एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 था आपका हाउ डज continuous audit differ from interim audit question mark, explain any 4 points. Question number 13 है आपका is internal checking system an automatic process question mark. Question number 13 को रिपीट कर रहा हूँ, is internal checking system is an automatic process question mark. Question number 14 है आपका give 2 examples of misconduct as defined in the Chartered Accountants Act 1949 full stop. Question number 14 है आपका give 2 examples of misconduct as defined in the Chartered Accountants Act 1949. Question number 15 है आपका what are the matters to be considered while preparing report question mark. क्वेश्चन नंबर 15 है आपका ये लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मैटर्स टू बी कंसीडर्ड वाइल प्रिपेयरिंग रिपोर्ट क्वेश्चन मार्क। सो दीज आर द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बीकॉम 6th सेमेस्टर स्टूडेंट फॉर द ऑडिटिंग सब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, जिन विद्यार्थियों का सब्जेक्ट ऑडिटिंग है जो कि बीकॉम 6th सेमेस्टर में है, तो उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन क्वेश्चन को लर्न कीजिए, अच्छी तरह से लर्न कीजिए इनको और अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लीजिए। सो दोस्तों,
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमसे जुड़े रहें और ज्ञान प्राप्त करते रहे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल डे।